हेलो फ्रेंड्स, मेड ब्लॉग इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस ट्रेन में बैठकर मैं जा कहाँ रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं अपने इस चैत्र नवरात्र को सफल बनाने के लिए जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जो मेरे लिए नई तो है, साथ में माता का स्थान भी है। मैं जा रहा हूँ बिलासपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रतनपुर महामाया मंदिर पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। जैसे ही मैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन में उतरा, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी, इसलिए मैंने वहाँ पे मारवाड़ी रेस्टोरेंट में रुककर अपना खाना खाया और खाना खा के वेट करने लगा अगली सुबह का। अगली सुबह मैं जब पहुँचा रतनपुर महामाया जी के मंदिर में, तो वहाँ का प्रमुख द्वार देखकर मेरा मन मोहित हो गया। इतना बड़ा द्वार और उसमें बनी कलाकृति अलग ही थी। अंदर जाते ही मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे बहुत सारे फल फूल और प्रसाद वाले बैठे थे। सुबह का समय था, तो मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, जिसे मिटाने के लिए मैंने चाय पीना सही समझा और वहाँ पे एक गिलास चाय पिया। चाय पीने के बाद मैं मंदिर प्रांगण में पहुँचा, जहाँ पे बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी। सुबह 6 बजे इस भीड़ की मुझे उम्मीद नहीं थी। फिर क्या था, मुझे भी तो माता के दर्शन करने थे, इसलिए मैं उस कतार में लग गया और लोगों के साथ जयकारे लगाने लगा। बाहर हम जयकारे लगा रहे थे, अंदर में माता का भजन चल रहा था। कुछ समय कतार में लगे रहने के बाद वो समय आया जब हम मंदिर के प्रमुख द्वार के पास पहुँचे। यहाँ पे कैमरे वर्जित थे। आगे जाने पर बाहर निकलने का रास्ता था और बाहर निकलते ही मुझे बहुत सारी मूर्तियाँ दिखी। बाजू में ही बैठे हुए पुराने बुजुर्ग रामायण का पाठ कर रहे थे। पंडित जी आए हुए भक्तजनों को तिलक लगा रहे थे। मंदिर का बाहरी आवरण काफ़ी सुंदर और सुसज्जित था। नवरात्रि के समय यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ पे शिलालेख मिले हैं, उनका अनुवाद भी यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे बताया गया है कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ और किनके द्वारा कराया गया था। मंदिर की बाईं ओर यहाँ पे एक ही मंदिर पर 4 अलग अलग मूर्तियाँ चारों ओर दिखाई देती है। इस मंदिर के प्रांगण में ही एक अखंड ज्योति जलती रहती है, जो अखंड ज्योति बहुत पहले से जलते आ रही है। आगे जाने पर मैंने महिषासुर मर्दिनी के भी दर्शन किए और वहीं से ही रास्ता था बाहर निकलने का। जब मैं मंदिर के बाहर निकला तो मुझे अति प्राचीन एक मंदिर दिखाई दिया, जो कि मूर्ति विहीन था। यह मूर्ति विहीन तो था, पर इसका बाहरी आवरण बहुत ही आकर्षक था। प्रसाद लेने जाने ही वाला था कि बाजू में बना सरोवर मुझे खींच रहा था। यहाँ पहुँचकर मैंने देखा लोग स्नान आदि कर रहे थे। चिड़िया चहचहा रही थी। फिर क्या था, उसे देखकर मैं वापस हुआ और प्रसाद वितरण केंद्र के पास पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। आसपास का माहौल काफ़ी सुंदर था। नवरात्रि के लिए इसे विशेष रूप से सजाया गया था। यहाँ पे लोगों का आना धीरे धीरे बढ़ रहा था और यहाँ पता चला कि यहाँ पे आने वाले लोग अपनी मनौती मांगने के लिए माता को बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से मनाते हैं। कोई माता के लिए पैदल चल के आता है, कोई साष्टांग प्रणाम करते हुए आता है, तो कोई उपवास रख कर आता है। मंदिर के बाहर प्रांगण पर बहुत सारी दुकानें थी, जो कि खेल खिलौनों की, कपड़ों की, खाने के सामान की और बहुत सारे प्रसाद की दुकान भी थी। यहाँ पे मेले सा माहौल दिखा और साथ ही मुझे पता चला कि ये जो रतनपुर है ना, ये अपने मूर्तियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे मिट्टी से और प्लास्टर ऑफ पेरिस से, साथ ही यहाँ पे लकड़ियों से भी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पे चूड़ियाँ भी बिक रही थी और साथ में यहाँ पे धीरे धीरे लोगों का आना और भी बढ़ रहा था।
यहाँ पे आने से पहले आपको 2 प्रमुख गेटों से गुजरना पड़ता है। तो ये है रतनपुर की कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।